हाँ जी, अब है चैप्टर नंबर 29 पास्ट पार्टिसिपल पर। जी स्टार्ट करते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जी पहले मैं आपको जरा ये सेंटेंसेस आप रीड आउट करें, इसको देखते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आर दीज। डू यू सी द कार ड्रिवन बाय माय कजन? जी डू यू सी द कार, क्या आप देखते हैं कार ड्रिवन बाय माय कजन? आपने देखी कार जो मेरे कजन ने चलाई? विच कार, कौन सी कार? द कार ड्रिवन बाय माय कजन। हाँ जी, ड्रिवन थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है जी, तो कौन सी कार का जिक्र हो रहा है? उस कार का जिक्र हो रहा है जिसे मेरा कजन चला रहा था। द वर्ड ड्रिवन पॉइंट्स आउट टू द कार। ये जो लफ्ज है ड्रिवन, ये किसकी तरफ इशारा देता है? कार की तरफ। इट इज देयरफॉर लाइक एन एडजेक्टिव। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि दिस इज एन एडजेक्टिव। द वर्ड ड्रिवन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब ड्राइव। हाँ जी, ये लफ्ज ड्रिवन कहाँ से बना है? इस एक वर्ब ड्राइव से बना है। इसके साथ हम क्या ऐड करते हैं? एन ऐड करते हैं। इट इज देयरफॉर, इसलिए लाइक अ वर्ब, ये कैसे है? ये बिल्कुल वर्ब की तरह। जी द वर्ब ड्रिवन इज बोथ लाइक अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव, यानी इसको हम वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं, इसको हम एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज करते हैं, और इसे हम क्या नाम देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल का। जी फर्दर सेंटेंसेस हैं, यहाँ फिर वो क्या बता रहा है? इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर पास्ट पार्टिसिपल्स, यानी वो कह रहा है कि जो इटैलिक्स में दिए गए हैं वर्ड्स, वो सब पास्ट पार्टिसिपल को शो करते हैं। जस्ट लाइक आई माई सेल्फ सॉ द लेटर पोस्टेड। अब पोस्टेड, ठीक है, दिस इज इन इटैलिक्स फॉर्म। ये किसको शो कर रहा है? पास्ट पार्टिसिपल को। ही इज अ मैन लाइक्ड बाय ऑल। Like is showing the past participle. Watch that car driven at full speed. Driven is showing past participle. He is the doctor known in the whole village. Known is the past participle. That's the boy invited to play. Invited, past participle. There were many trees laden with fruit. Laden, past participle. See that tree bent to the ground. Bent, past participle. Rashid is a boy trusted by his friends. Trusted, past participle. जी डियर स्टूडेंट्स, ये सब जो है इटैलिक्स में फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगी हुई हैं, ये सब किसको शो करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल को। लाइक पोस्टेड, लाइक लाइक्ड, ड्रिवन, नोन, इनवाइटेड, लेडन, बेंट एंड ट्रस्टेड। Dear students, exercise number 1 here is here. Fill in the blanks with the past tense or past participle form. Just a minute. जी fill in the blanks with the past tense or past participle form of the verb given in the brackets. जी आपने इन blanks को fill करना है, ओके? और कैसे fill करना है? हम आपने जो एंड पर ब्रैकेट्स के अंदर वर्ब्स दिए गए हैं, उनको आपने पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है। जस्ट लाइक नंबर 1, ही हैज डैश हिज ऑन कंपेनियन फॉर द जर्नी। अब इन ब्रैकेट क्या है? सेलेक्ट। सेलेक्ट का पास्ट पार्टिसिपल हम क्या लगाएंगे? सेलेक्ट, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड। ही हैज सेलेक्टेड हिज ऑन कंपेनियन फॉर द जर्नी। सेलेक्टेड। सेंटेंस नंबर 1 में आप क्या पुट करेंगे? सेलेक्टेड। जी डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 2 है, he would have dash with his study if his father had been well. जी इन ब्रैकेट इज कंटिन्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा? कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड। he would have continued with his study if his father had been well. बच्चों प्लीज ये लाइंस ना लगाएं, इसको गंदा मत करें, आप अपने लेक्चर पर अटेंशन दें।
सेंटेंस नंबर 3 है द एक्यूज्ड डैश द ज्यूरीज वर्डिक्ट विद एंजाइटी। जी क्या है, इन ब्रैकेट अवेट, AWAIT अवेट, तो यहाँ आएगा द एक्यूज्ड अवेटेड, AWAITED अवेटेड, द एक्यूज्ड अवेटेड द ज्यूरीज वर्डिक्ट विद एंजाइटी। सेंटेंस नंबर 4 है माय वॉच वाज डैश बाय अ बॉय। स्टील, स्टील और इसका लगेगा पास्ट पार्टिसिपल, स्टील, स्टोल, स्टोलन। माय वॉच वाज स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। माय वॉच वाज स्टोलन बाय अ बॉय। सेंटेंस नंबर 5 है अ वाइड स्प्रेड आउटब्रेक ऑफ प्लेग डैश इन 1928। जी अकर, अखर का पास्ट पार्टिसिपल क्या लगेगा, अखर, OCCURED। A widespread outbreak of plague occurred in 1928. Sentence number 6 है The song was dashed by Alice and her sister. जी sing, तो क्या आ जाएगा, sing, sing, sung. The song was sung by Alice and her sister. Sentence number 7 है The whole of the milk has been. The whole of the milk has been dashed by the cat. In bracket क्या आता है, drink, drink, drank, drunk. The whole of the milk has been drunk, DRUNK, drunk. The whole of the milk has been drunk by the cat. Sentence number 8 है he was properly dashed with by the authorities. जी deal, तो deal का past participle क्या आएगा, dealt, deal, dealt, dealt. He was properly dealt with by the authorities. He was properly dealt with by the authorities. Sentence number 9 है I dash the church regularly in my youth. जी ब्रैकेट में क्या आएगा, attend, तो attend का पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगा, attend, attended, attended. I attended the church regularly in my youth. Sentence number 10 है he dashed to China so you can't meet him now. जी इन ब्रैकेट है go, तो हम क्या कहेंगे, he went to China, वो चाइना चला गया, so you can't meet him now. जी dear students, this was the past participle and now we will move towards the next unit, that is simple present tense. Okay, chapter number 30 सिंपल प्रेजेंट टेंस को अब हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब जरा हम इनके उसी तरह से इनके सेंटेंसेस को भी पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके मुताबिक मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कैसे यूज कर रहे हैं, फॉर थिंग्स दैट हैपन रेगुलरली। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पर होती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार होती हैं, तो हम उनके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जस्ट लाइक आई प्ले क्रिकेट, आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पर, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, यानी मैं हर संडे को क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, इट मीन्स वो जो क्रिकेट खेलना है वो रेगुलरली परफॉर्म हो रहा है। सभा ऑफन डांसेस, जी सभा अक्सर डांस करती है, मीन्स सभा डांस करना सभा की हैबिट में है, सभा अक्सर डांस करती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सभा ऑफन डांसेस। जी नेक्स्ट इज बॉबी यूजुअली गेट्स अप एट 6 o'clock। जी आमतौर पर बॉबी जो है वो 6 बजे उठता है, यानी इट्स द हैबिट ऑफ बॉबी, बॉबी की रेगुलर रूटीन है कि वो 6 o'clock उठता है। ठीक है, लिहाजा ये सब किस में आ गया, ये रेगुलरली हो रही है चीजें, हम इसको प्रेजेंट टेंस में डिस्कस कर रहे हैं। वी वॉच टीवी इन द इवनिंग, ठीक है, हम इवनिंग में टीवी देखते हैं। ठीक,
अब क्या है कि टीवी देखना भी इट मीन्स कि हमारी हैबिट है। तो ये सब काम जो हम रेगुलरली अपनी रूटीन में कर रहे होते हैं, ये सब काम हम किस में डिस्कस करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बी पार्ट पर जाते हैं। फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ट्रू है, तो जाहिर है कि वो हैं, ठीक है, जो वो परमानेंटली एग्जिस्ट करती हैं, जो ट्रू है वो परमानेंटली एग्जिस्ट करती हैं, सो उनको भी हम प्रेजेंट टेंस के अंदर ही बयान करते हैं। जस्ट लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइजेस उभरना, अब सूरज मशरिक से उभरता है, तो ये ट्रू भी है और परमानेंट, ठीक है। अब ये सच बात है कि जी सूरज मशरिक से उभरता है, तो उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में बयान करेंगे। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, हाँ जी, तेल पानी के ऊपर तैरता है, यस इट्स आल्सो ट्रू, सो फ्लोट्स इज आल्सो आ, ये भी प्रेजेंट टेंस को शो करता है। जी, बेयर्स फ्लाई एट नाइट, जी चमगादड़ें रात को ही उड़ती हैं, दैट्स आल्सो ट्रू। सो ये सब जो भी कोई चीज जो ट्रू है, ठीक है, रियलिटी है, फैक्ट है, तो हम रियलिटीज को, फैक्ट्स को बेटा प्रेजेंट टेंस में ही डिस्कस करते हैं। जी नेक्स्ट सी पार्ट है फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर थिंग्स, हाँ जी, ऐसी चीजें जो लॉन्ग टाइम तक स्टे करती हैं, तो वो भी प्रेजेंट टेंस में आती हैं। जस्ट लाइक माई अंकल वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है, माई अंकल वर्क्स इन अ बैंक। अब क्या है, अंकल बैंक में काम करते हैं, दिस इज ट्रू, ठीक है, ये क्या है, और ये लंबे अरसे तक, जाहिर है अगर वो बैंकर हैं तो ऑफ कोर्स के वो जॉब एक लंबे टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए करेंगे, तो हम उसको भी प्रेजेंट टेंस में बयान करते हैं। दे लिव इन कराची, जी वो कराची में रहते हैं, तो इसको भी हम प्रेजेंट टेंस में ही बयान करेंगे। अब वो जाहिर है एक लंबे अरसे कराची में रहते हैं, मीन्स वो सालों से रह रहे होंगे। एवरीबॉडी लाइक्स हिम, हर कोई इसको पसंद, ठीक है, इस मीन्स जब हम एवरीबॉडी इतना जोर देके कह रहे हैं कि सब उसको पसंद करते हैं, तो इट मीन्स ये काफी अरसे से ये चीजें हो रही हैं, और जो चीजें काफी अरसे से हो रही हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आगे काफी अरसे तक होती रहेंगी, तो उन सबको भी हम प्रेजेंट टेंस में ही डील करते हैं। माई अंकल वर्क्स इन अ बैंक, दे लिव इन कराची, एवरीबॉडी लाइक्स हिम। विद आई, वी, यू एंड दे, ठीक है, आई, वी, यू एंड दे, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। इन सब के साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बेटा? बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, यानी सिंपल फर्स्ट फॉर्म, जिसे आप पॉजिटिव डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। तो उसी को जो पॉजिटिव डिग्री है दैट इज आल्सो कॉल्ड द बेस फॉर्म, तो यहाँ पर हम बेस फॉर्म ही यूज करेंगे। विद ही, शी एंड इट, द वर्ब एंड्स इन SRES। जी अगर आई, वी, यू और दे है तो सिंपली बेस फॉर्म यूज होगी, लेकिन अगर एज अ सब्जेक्ट हम ही, शी और इट को यूज कर रहे हैं, तो हम बेस फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा करेंगे, यानी हम बेस फॉर्म के साथ एस या ES को ऐड करें। जस्ट लाइक आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क, इसी तरह से ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, ठीक है। अब आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम सिंपल पॉजिटिव डिग्री लगा रहे हैं, बेस फॉर्म लगा रहे हैं वर्क। लेकिन देखें ही, शी और इट आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, ही, शी, इट, वर्क इज अ बेस फॉर्म, और उसके साथ हमने किसका इजाफा कर दिया? एस का इजाफा कर दिया। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाएंगे जरा एक्सरसाइज के ऊपर। नहीं, आपकी आसानी के लिए मैंने आज एक्सरसाइज साथ फिल आउट भी कर दी है। कंप्लीट द सेंटेंसेस, जी इन सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करें विद यूजिंग दीज वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ हमने वर्ब्स को यूज करना है। जी जस्ट लाइक सेट, वाटर, लिव, ड्रिंक, फॉल एंड गो, यानी ये ऊपर बेस फॉर्म्स दी गई है। अब इन बेस फॉर्म्स में किसने सिंपल ओरिजिनल फॉर्म में लग जाना है और किस बेस फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये इसके सब्जेक्ट्स डिसाइड करेंगे। सेट, वाटर, लिव, ड्रिंक, फॉल एंड गो,
जी नंबर 1, माय ग्रैंडफादर डैश इन मुल्तान। जी, तो लिव के साथ किसका इजाफा होगा, एस या ईएस का। माय ग्रैंडफादर लिव्स इन मुल्तान, क्योंकि ग्रैंडफादर भी ही और शी और इट के साथ कोई एक नाम भी लगता है, ये भी थर्ड पर्सन को शो करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट आएगा, हम बेस फॉर्म के साथ एस का इजाफा करें। द चिल्ड्रन ड्रिंक, ये प्लूरल फॉर्म है। देखें, जो बेटा सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर फॉर्म्स के साथ आपने बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में आपने बेस फॉर्म को उसी तरह ओरिजिनल एज इट इज यूज करना है। सो यहाँ पर सॉरी यहाँ गलती से एस लगा हुआ है ड्रिंक्स के साथ, बट ड्रिंक्स के साथ एस नहीं आएगा, आपने लगाना है द चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 4 है ही के साथ बेस फॉर्म के साथ एस का इजाफा होगा, ये तो स्पेशली पीछे मेंशन है। ही वाटर्स द प्लांट्स डेली। दे चूंकि प्लूरल फॉर्म है तो दे के साथ सिंपल बेस फॉर्म आएगी, लिहाजा हम क्या कहेंगे, दे गो टू चर्च रेगुलरली। सेंटेंस नंबर 6 है रेन। रेन आल्सो शोज द सिंगुलर, तो जहां सिंगुलर यूज होगा अपने बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2 पे आ जाएं आप जरा। अंडरलाइन द वर्ब्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी, अब यहाँ पर जो वर्ब्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने उनको अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, टॉम प्लेज टेनिस एवरी वेडनेसडे। जी, अब देखें, टॉम, अब आपने प्ले, टॉम सिंगुलर लगा हुआ है तो बेस फॉर्म के साथ एस का इजाफा हो गया प्लेस। सो प्लेस क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया, आप इसको अंडरलाइन कर। सेंटेंस नंबर 2 है द बैंक ओपन्स एट 9 इन द मॉर्निंग। जी, बैंक भी सिंगुलर फॉर्म है तो ओपन बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाएगा। सो ओपन्स, ओपन्स क्या है, वर्ब है, आप इसको अंडरलाइन कर दें। सेंटेंस नंबर 3 है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब इसमें अर्थ कर क्या रही है, सन के गिर्द घूम रही है, काम इसमें एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, घूमने का। सो घूमना इज अ वर्ब, सो मूव, और अर्थ चूंकि सिंगुलर फॉर्म है तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस का इजाफा होगा, मूव्स। सेंटेंस नंबर 4 है माय मदर इज अ साइंटिस्ट, तो इज अ वर्ब हियर, आप प्लीज अंडरलाइन द इज। जी डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 5 है रेहान स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। जी, अब यहाँ पर काम के एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है, बोलने का, स्पीक, रेहान स्पीक इज अ बेस फॉर्म, रेहान सिंगुलर है तो सिंगुलर में वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, रेहान स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस। सेंटेंस नंबर 6 है द ट्रेन अराइव्स एट 6 एवरी इवनिंग। अराइव्स, अराइव क्या है, बेस फॉर्म है, अराइव क्या है, बेस फॉर्म है, तो ट्रेन क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा, तो अराइव्स इज अ वर्ब, आप इसको अंडरलाइन करते हैं। माय ब्रदर ड्राइव्स अ ट्रक। माय ब्रदर ये भी सिंगुलर फॉर्म लगी है तो वर्ब के साथ सिंपल एस या ईएस लगेगा बेस फॉर्म के साथ। ड्राइव्स, ड्राइव्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो आप इसे अंडरलाइन करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। जी, राइज बेस फॉर्म है, इसके साथ एस या ईएस लगा दे तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन चूंकि सिंगुलर फॉर्म है तो बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर दे। सो बेटा आप जरा इस एक्सरसाइज पर गौर करें। प्लेस, ओपन्स, मूव्स, इज, स्पीक्स, अराइव्स, ड्राइव्स और राइजेस, ये सब क्या है, ये वर्ब्स हैं, इन सब को आपने अंडरलाइन करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 31, सिंपल पास्ट टेंस। जी, अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को। We use this tense to talk about things. जी, हम इस टेंस को कैसे यूज करते हैं, चीजों के बारे में बात करने के लिए। That happened at a definite time in the past, जो माजी में किसी खास वक्त में हुई, यानी वो चीजें जो माजी में किसी खास वक्त में हुई हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। We say or think about the time, हम टाइम के बारे में कुछ कहते हैं।
that the actions happened, जो भी actions हुए, yesterday, last week, last month, 3 months ago, 2000. जी, Asma phoned me an hour ago. Phone. अब an hour ago, जहां पर भी गुजरा हुआ वक्त आ गया, यानी yesterday कल, गुजरा हुआ कल, लास्ट वीक गुजरा हुआ पिछला हफ्ता, लास्ट मंथ गुजरा हुआ पिछला महीना, 3 months ago गुजरे हुए पिछले 3 महीने, इन 2000 गुजरे हुए कई साल पहले। जब गुजरे हुए वक्त की हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, वो जो बेस फॉर्म है वर्ब की, उसके साथ हम उसको हम सेकेंड डिग्री के अंदर चेंज करते हैं। ओके, अब हम इसे क्या बोलेंगे, अस्मा फोन्ड मी एन और एगो। ठीक है, अस्मा फोन मी, जब और एगो घंटा पहले की बात होगी तो फोन नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, फोन्ड हो जाएगा, सेकेंड डिग्री लग जाएगी। अस्मा फोन्ड मी एन और एगो। अब्दुल कदीर खान visited our school last year। अब देखें, हमारे स्कूल अब्दुल कदीर खान साहब आए थे पिछले से, ठीक है, अच्छा, पिछले साल जब की बात होगी, लास्ट ईयर, गुजरा हुआ साल, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म किसको सेकेंड डिग्री में चेंज करके विजिटेड हमने कर दिया। अब्दुल कदीर खान विजिटेड आवर स्कूल लास्ट ईयर। इट वॉज वेरी हॉट yesterday, यानी कल बहुत गर्मी थी, गुजरा हुआ वक्त आ गया, कल का वक्त गुजर गया, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको वॉज में हमने सेकेंड डिग्री में चेंज कर दिया। इट वॉज वेरी हॉट yesterday होता। आई पास्ड द ड्राइविंग टेस्ट 2 months ago। अब पास्ट देखें, 2 months ago, ये 2 महीने पहले की बात है, तो पास की कौन सी डिग्री लग गई, सेकेंड डिग्री लग गई। आई पास्ड द ड्राइविंग टेस्ट 2 months ago। I bought these CDs in Karachi। बाय की कौन सी डिग्री लग गई, सेकेंड डिग्री लग गई, बाय बॉट। I bought these CDs in Karachi। साजिद बैटेड वेरी वेल। हाँ जी, साजिद ने बहुत अच्छी बैटिंग की, यानी इसका मतलब है कि वक्त गुजर चुका है, तो हम बैट की सेकेंड डिग्री लगा देंगे, बैटेड। साजिद बैटेड वेरी वेल। जी, अब ये थे सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस क्या था, अस्मा फाउंड मी एन आवर अगो। Number 2, Abdul Qadir Khan visited our school last year. Number 3, it was very hot yesterday. Number 4, I passed the driving test 2 months ago. Number 5, I bought these CDs in Karachi. Number 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, number 6, Sajid batted very well. We often use this tense to tell a story. जी, अक्सर हम, यानी जब हमने किसी को कोई स्टोरी सुनानी है, अब देखें वो स्टोरी कब हुई होती है, वो पास्ट में हुई होती है ना, गुजरे हुए वक्त में वो काम हो चुका है, वो मामला हो चुका है। तो जब हम कोई भी स्टोरी सुनाते हैं तो वो अक्सर हम पास्ट टेंस में ही सुनाते हैं। द वर्ब्स इन सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो वर्ब्स हैं, एक्सेप्ट इन द वर्ब बी, सवाए बी के, हैज द सेम फॉर्म, उसकी वही फॉर्म है, विद ऑल द सब्जेक्ट्स, तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। सच एज, जैसा कि आई वर्क, देखिए आई वर्क, यू वर्क, ही वर्क, दे वर्क। देखो, यानी जो वर्क है, जो वर्किंग थी, वो माजी में हुई, वो पास्ट में हुआ, तो चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, हम क्या करेंगे, हम पास्ट टेंस सेकेंड डिग्री लगाएंगे। आई वर्क, यू वर्क, ही वर्क, दे वर्क। Here are the forms of be। जी, यहाँ बी की फॉर्म्स भी हैं, जैसे वॉज और वर। ठीक है, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, यानी तमाम सिंगुलर्स के साथ हम वॉज लगाएंगे। वी वर, यू वर, दे वर, और प्लूरल्स के साथ हम वर लगाएंगे। ठीक है, सवाई यू के जो एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों के तौर पर यूज होता है, बट स्टूडेंट्स कीप इट इन योर माइंड कि आई के जितने भी सिंगुलर्स हैं उनके साथ वॉज लगेगा, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब लगेगा। सो हम क्या कहेंगे, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, वी वर, यू वर, दे वर। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पर। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द सिंपल पास्ट टेंस।
हाँ जी, अब हमने ये हमारे सामने सेंटेंसेस है, ब्रैकेट्स के अंदर बच्चों आप गौर करें कि वर्ब्स की बेस फॉर्म्स दी गई हैं। अब हमने इनको चेंज करना है पास्ट टेंस के अंदर, सो हमने इनको चेंज करना है सेकंड डिग्री में। सेंटेंस नंबर 1 क्या है? एज अ लिटिल गर्ल आई डैश ड्रिंक कॉफी। अब ड्रिंक को हम किस में चेंज करेंगे? सेकंड डिग्री में हम कहेंगे ड्रैंक। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, यहाँ पर सेकंड डिग्री लगेगी ड्रैंक, DRANK ड्रैंक। As a little girl, I drank coffee. Sentence number 2 है Mr. Babar dash come back home an hour ago. यानी मिस्टर बाबर कम बैक होम एन आवर एगो। अब इन ब्रैकेट कौन सी बेस फॉर्म है? कम। कम की हम सेकंड डिग्री लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? केम। मिस्टर बाबर केम बैक होम एन आवर एगो। सेंटेंस नंबर 3 है आई शेयर अ रूम विद माय सिस्टर एज किड्स। जी, शेयर की सेकंड डिग्री यहाँ लगेगी शेयर। आई शेयर अ रूम विद माय सिस्टर एज किड्स। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं सेंटेंस नेक्स्ट पेज की तरफ, सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। पीटर फॉल ऑफ हिज बाइक लास्ट सैटरडे। तो फॉल की सेकंड डिग्री होगी फेल, FELL फेल। पीटर फेल ऑफ हिज बाइक लास्ट सैटरडे। We built our house by ourselves. Build की सेकंड डिग्री होगी built. We built our house by ourselves. Sentence number 6 है Noor and Daud drive to Karachi last weekend. तो drive की सेकंड डिग्री क्या हो जाएगी? drove. Noor and Daud drove to Karachi last weekend. Sentence number 7 है My grandparents spent their vacation in Italy. तो spent की सेकंड डिग्री क्या लग जाएगी? spent. My grandparents spent their vacation in Italy. Danish smiled at me. Smile की सेकंड डिग्री क्या हो जाएगी? smiled. Danish smiled at me. I wash up the dishes after dinner. Wash की सेकंड डिग्री लगेगी washed. I washed up the dishes after dinner. Sentence number 10 है The singer began to sing. Begin की सेकंड डिग्री लगेगी begin. The singer began to sing. Begin, began, begun होता है। जी स्टूडेंट्स, मैं हल्का सा रिपीट टच देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको पास्ट टेंस में चेंज करना है। ड्रिंक हो जाएगा ड्रैंक, कम हो जाएगा केम, शेयर हो जाएगा शेयर्ड, फॉल हो जाएगा फेल, बिल्ड हो जाएगा बिल्ड, ड्राइव हो जाएगा ड्रोव, स्पेंड हो जाएगा स्पेंट, स्माइल हो जाएगा स्माइल्ड, वॉश हो जाएगा वॉश्ड एंड बिगिन हो जाएगा बिगेन। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा जी, अब हमारे सामने यहाँ कुछ वर्ड्स की ऊपर लिस्ट शो की गई है। इन वर्ड्स को जो नीचे ब्लैंक्स दी गई है सेंटेंसेस में, उनमें हमने एडजस्ट करना है। और ये सिंपल बेस फॉर्म्स है, इनको हमने पास्ट टेंस के अंदर चेंज करके एडजस्ट करना है। We dash a video last night. वीडियो वॉच, वॉच को हम जब सेकंड डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉच्ड, WATCHED वॉच्ड। We watched a video last night. The boy dash an ice cream. Eat, ate, ATE ate. The boy ate an ice cream. Sentence number 3 है I dash these books from the library last week. तो आपने लाइब्रेरी से लास्ट वीक किताबें ली थी, जाहिर है लाइब्रेरी से बेटा की किताबें आप खरीद तो सकते नहीं हो, लिहाजा आप सिर्फ बोरो कर सकते हो, आप वक्ती तौर पर पढ़ने पर ले सकते हो। और इस एक्शन को हम क्या नाम देते हैं? बोरोइंग का। तो यहाँ पर सेकंड डिग्री उसकी क्या लगेगी? बोरोड, BORROWED बोरोड। I borrowed these books from the library last week. She dashed the driving test 3 months ago. जी, she passed, PASSED passed. She passed the driving test 3 months ago. Sentence number 5 है I dashed the school bus yesterday. जी, हमने स्कूल बस क्या की? कल मिस हो गई हमसे, तो मिस की सेकेंड डिग्री क्या लगेगी? मिस्ड। I missed the school bus yesterday. सेंटेंस नंबर 6 क्या है? वो डैश क्रिकेट लास्ट संडे। तो क्रिकेट को हमेशा खेला जाता है, तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? प्ले। वी प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। जी डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर आई थिंक
यूनिट नंबर 31। जी, we watched a video last night. The boy ate an ice cream. I borrowed these books from the library last week. She passed the driving test 3 months ago. I I missed the school bus yesterday, and we played cricket last Sunday. जी डियर स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट, ये था। जी, ये था, आज हमने किया है यूनिट नंबर 29, 30 एंड 31st। जी जी, कल हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 30। जी, आज हमने किया 30 एंड 31, और कल हम करेंगे अब बच्चों 30 यूनिट नंबर 32, हम इंशाल्लाह वी विल डू इट टुमारो। ओके, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, और इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे इसी वक्त 6 o'clock। अल्लाह हाफिज।